अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि पूरी दुनिया में कितने अजूबे हैं, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब 7 होगा। कुछ लोग यह भी जवाब देंगे कि इन 7 अजूबों के अलावा हमें पुराने अजूबे भी गिनने चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि दुनिया में एक 8वां अजूबा भी था और यह 8वां अजूबा हम इंसानों की गलती की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समथिंग इंटरेस्टिंग में। और आज मैं आपसे दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर ऐसी ही रोचक जानकारियाँ लगातार देते रहते हैं। दुनिया के 8वें अजूबे को जानने के लिए हमें रशिया जाना पड़ेगा। रशिया की राजधानी मॉस्को से 705.6 किलोमीटर की दूरी पर सेंट पीटर्सबर्ग स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग न सिर्फ रशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, बल्कि यह शहर अपने बेहतरीन आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और यही इस खूबसूरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक कैथरीन पैलेस भी है। और इसी कैथरीन पैलेस के अंदर आपको एम्बर रूम देखने को मिल जाएगा, जिसे दुनिया के कई सारे लोग 8वां अजूबा भी कहते हैं। और जब आप इस रूम को देखेंगे तो इसे देखने के बाद आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, क्योंकि यह पूरा का पूरा कमरा सोने से बना हुआ है। एम्बर रूम को 1701 में बनवाया गया था। एम्बर रूम पूरा का पूरा सोने का तो है ही, इसके साथ ही साथ इस रूम में बहुत से बहुमूल्य रत्नों की इतनी बेहतरीन नक्काशी की गई है जो अपने आप में देखते ही बनती है। एम्बर रूम की खूबसूरती देखने के बाद कोई भी चक्कर खा के गिर सकता है, इसलिए एम्बर रूम को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। हालांकि इस समय यहाँ पर ओरिजिनल एम्बर रूम की एक रेप्लिका बनी हुई है, क्योंकि असली एम्बर रूम को बर्बाद कर दिया गया था। एम्बर रूम के बेहद ही बहुमूल्य होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एम्बर रूम को बनाने के लिए 450 किलो सोने का उपयोग किया गया था। इसके अलावा वहां पर बहुत सारे बहुमूल्य रत्न, पत्थर और कांच का भी इस्तेमाल किया गया था। अगर आज के समय एम्बर रूम की कीमत आंकने की कोशिश की जाए तो यह करीब 3000 करोड़ रुपए होगी। आज आपको असली एम्बर रूम सिर्फ कुछ पेंटिंग्स और तस्वीरों में ही देखने को मिलेगा, और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराने समय में यह एम्बर रूम कितना खूबसूरत लगता होगा। और दुनिया के इस 8वें अजूबे को बर्बाद करने का पूरा श्रेय एडोल्फ हिटलर को जाता है। बात उस समय की है जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और जर्मनी उस समय पूरे पावर में था। जर्मन सेनाओं ने रशिया में घुसकर पूरे रशिया पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, और इसी के चलते जर्मन सैनिक सेंट पीटर्सबर्ग आ गए। जब जर्मन सैनिक सेंट पीटर्सबर्ग आए तो इन्होंने कैथरीन पैलेस पर अपना डेरा जमा लिया। हालांकि 1-2 दिनों तक जर्मन सैनिकों को एम्बर रूम के बारे में थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी, क्योंकि कैथरीन पैलेस से भागते वक्त रशियन लोगों ने इसकी दीवारों को कैनवास से ढक दिया था। लेकिन फिर कुछ जर्मन सैनिकों को इस पर शक हो गया, और उन्होंने जब कैनवास को फाड़ा तो वहां पर उनकी आंखों को भौचक्का कर देने वाला नजारा था। जर्मन सैनिकों के सामने दुनिया का 8वां अजूबा था। लेकिन जर्मन सैनिकों ने इस एम्बर रूम को वैसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि इस एम्बर रूम को उन्होंने पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया। इस रूम के सोने को और बहुमूल्य रत्नों को तोड़ तोड़कर बक्सों में भर दिया गया। इस सोने को जर्मन सैनिक अपने साथ ले गए। हालांकि कुछ लोग आज भी इस बात का दावा करते हैं कि जर्मन एम्बर रूम के सोने को अपने साथ जर्मनी नहीं ले जा पाए थे, बल्कि जब रशिया ने वापस जर्मन सैनिकों पर अटैक किया तो यह खजाना कहीं रशिया में ही गुम हो गया। इतना ही नहीं, एम्बर रूम से जुड़े कुछ हिस्सों को जर्मनी में भी पाया गया है। इसके बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि एम्बर रूम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जिसके बाद यह टुकड़े दुनिया के किस कोने में पहुंचे यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आज जब आप कैथरीन पैलेस के अंदर जाएंगे तो आपको एम्बर रूम की एक रेप्लिका दिखाई देगी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एम्बर रूम को दोबारा हूबहू बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर भी एम्बर रूम इतना खूबसूरत नहीं बन सका जितना पहले वह हुआ करता था। और आप इस रेप्लिका को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि असल में एम्बर रूम कैसा दिखता होगा। तो इस तरह से कुछ इंसानों की गलती ने दुनिया के 8वें अजूबे को दुनिया से ही मिटा दिया। आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।